मैं तो कॉमरेड हूँ, पक्को कॉमरेड हूँ साहब। मन न तो बीजेपी चौकी लगा न मन कांग्रेस चौकी लगा, अच्छा लेकिन मैं करूँ के मारा अब फतेहपुर में कॉमरेड जलमना ही रह गया। बगेल का रेट था जगह और गड्ढा होता अब गए। अच्छा मैं तोड़ता है बोट खींच खींच की वजह खेती बटी नहीं दिलाता। हाँ कांग्रेस वाला वो तोड़ता तो के का आरएलपी का हाँ मान तो बोतल दिख माला चौधरी तो कहीं मोदी ने देशा सारा ही सारा ही तो आग लोग क्या कोई लुक्यो चिपे वाला खोई लम दिया वाला दो ही कॉमरेड हमारे गांव में, अच्छा। इतने बड़े गांव में 2 ही कॉमरेड। हाँ अच्छा और पूरी तहसील में 5 होला। अच्छा पूरे फतेहपुर में 5 है 5 ही कॉमरेड ही देख लो। ने के लग है जे तारे बिपर गांव में किशो के माहौल रहना रहा है। माहौल तो मतलब कांग्रेस वाले लगे। नंदगुरु सुमेरिया का भी वोट है, अच्छा लेकिन वो बीजेपी से पीछे रहे। काम कोई प्यारा साहब शाम को के पर हम घर हमारे खेत में काम कर चुका तो रोटी सावड़ देते सी नहीं और समझा नहीं कैसे खा लेन दे रहे गिट लेन दे कोई गिटे जी। एजुकेशन का आधार पर तो मैं तो ये मान रहा हूँ कि श्रवण जी जीतन है तो ही बेनिफिट हो सी फतेहपुर की जनता। देखो राजनीति के हिसाब से तो गहलोत में तो भैया तो कांग्रेस के खिलाफ था, लेकिन मुख्यमंत्री कांग्रेस का खिलाफ और गहलोत अच्छो लगे हैं। आज तक तो हम भी बैठ सके, जरूरी को नहीं है बराबर खड़े आ रहे हैं। कौन सो बैठ सके तान के लगे बिंडा जी बैठ सके। राजनीति तो बड़ी गंदी चीज है साहब, मेरी मानो तो। बिल्कुल सही बात कोई कहीं को नहीं हुआ है, राजनेता इतना चालाक हुए हैं जगह बात छेड़ जाए। अपने घर में 4 वोट हुए, चारों कोई पत्तों को नहीं कौन सो खट जा रहे कौन बिल्कुल कायदे की बात है। तो जहाँ बैकियाँ कैसे कहीं मेरे करता वोट नंदू और बिंडो बैठ जान श्रवण अखम तो न्यू लड़ने जनस तो श्रवण जीते साहब। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं आरजे टीवी 24। जैसा कि आप सभी को पता है, लगातार पिछले 1-1.5 महीने से हम चुनावी यात्रा पर निकले हुए हैं राजस्थान के। इसी के चलते हम पहुंचे हैं सीकर जिले की फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में, जहां से कांग्रेस से प्रत्याशी बनाया गया है मौजूदा विधायक हाकम अली खां को, तो वहीं पर श्रवण चौधरी को भाजपा ने दांव खेला है। जेजेपी का झंडा लेकर आए हैं नंद किशोर महरिया और मधुसूदन भिंडा निर्दलीय ताल ठोकने की बात कर रहे हैं। तो इसी के चलते फतेहपुर के ग्राम पंचायत बीबीपुर बड़ा में हम मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि यहाँ पर चुनावी समीकरण क्या रहने वाले हैं। लगभग ज़्यादातर मेरे पास में यहाँ पर नौजवान बैठे हैं और कुछ लोग बुजुर्ग उम्र दराज भी हैं। इन सबसे जानते हैं कि यहाँ पर चुनावी समीकरण क्या रहने वाले हैं। फतेहपुर में ज़्यादातर कांग्रेस का राज रहा है। एक बार बीजेपी के यहाँ से भिंडा जी विधायक रहे थे और एक बार निर्दलीय भी यहाँ पर नंद किशोर महरिया ने ताल ठोकी थी और विधायक बने थे। अब जानते हैं यहाँ पर जनता जनार्दन के मुद्दे क्या रहने वाले हैं और यहाँ पर इस गाँव में यहाँ के विधायक ने क्या क्या काम करवाए। राम राम ताई जी। हाँ राम राम ताई जी इबके के लगे था वोटान लेर की को माहौल है इबके? मैं तो 7 दिन टेलीविजन देखूं मैं तो मोदी को ही लगा माहौल। अच्छा हाँ तो मोदी कौन से चुनाव से बेरो है हैं चुनाव फूल को है और तो क्या को है। तो अब फतेहपुर में किन दे रहे हो वोट देखो मैं तो मोदी ने देशा। अच्छा। और मोदी का तला चाहे श्रवण हो चाहे लाल हो। तो आप अगर जो आखा में तारो विधायक है वो की काम करायो कौन करायो? घणो ही करायो बापड़ो काम तो क्यों नहीं करायो, पर हमारे गांव को वोट भी कोई कौन दे। क्यों काम करवाया जना वोट को ना अब दोगे? मन कौन बेरो भाई क्यों कौन दी मन तो के बेरो बाबा चौधरी बेटे बेटा मन बुझो वो मन बेरो नहीं। हाँ अच्छा एक चीज तो जा तार चौधरी के करे किन दे रहे हैं ताला चौधरी? माला चौधरी तो कहीं मोदी ने देशा सारा ही सारा ही तो आग लोग क्या कोई लुक्यो चिपे वाला खोई लम दिया वाला आएंगे। हाँ चलो ये कमा के बेजी राम राम। राम राम है सर। के नाम है? अनिल शर्मा। अनिल जी के लाग है तना तारे गांव में विधायक कितनों काम करवाया? काम तो वैसे आप खूब करवाए हैं। जे मोटा मोटा अब काम की बात कराऊं, एक तो मैं पीएससी बना दिया, हॉस्पिटल सीएससी और एक टिब्बा की सड़क बनवाई। अच्छा और एक नाशा बांट होती सड़क बनवाई है। अच्छा और एक पावर हाउस बनवाए हैं। अच्छा। काम तो करवाए। तो इबके के लगे है काम का आधार पर गांव में कितनों को वोट मिलेगा या फिर शक्ल दे का आदमी ने वोट देगा? नहीं काम का आधार वोट तो मिल सी मतलब प्लस तरह से गाँव में ये आइडियो लगा अभी तक, और अभी तो एक मनो और बाकी है तो क्या, लेकिन मतलब प्लस रेसी मेरे हिसाब से। अच्छा बीजेपी श्रवण चौधरी पर दाम खेले है जो कि एक बड़ो नाम है शिक्षाविद गमान के लागे है श्रवण चौधरी गांव में कितना? 700 दिन वोट तो मिल सी, लेकिन बहुत बड़े सी माइनस गांव में। अच्छा वोट तो मिल सी मतलब मोदी का नाम से वोट मिल सी, लोग 700 दिन कौन जाना है। अच्छा बहुत सारा आदमी जो है ना मोदी के नाम से वोट देवे। अच्छा यह है। अच्छा एक चीज़ और जानना चाहूँ कि नंद किशोर महरिया भी जेजेपी को झंडो ले रहा है फतेहपुर में, एक बार पहले विधायक रहे नंद किशोर महरिया ने के लेर के लागे? नंद किशोर महरिया का भी वोट है। अच्छा लेकिन वो बीजेपी से पीछे रहे। आज के दिन
और आगे का आगे देखो वो तो चुनाव पिछले है। 4.5 साल के मैंने आखम मली जी थे मोटा मोटा काम बता दिया, लेकिन पूरे फतेहपुर में भी आसपास में तारा घना रिश्तेदार है। के लगे फतेहपुर में कितना विकास हुआ है? फतेहपुर में भी विकास तो है गाँव का मान, लेकिन हमारे गाँव में ज़्यादा विकास हुए और को तो दान को नहीं। लेकिन तो थारे गांव में इतनी मेहरबानी होने वो के कारण है? अब कारण तो हमारा खेताराम जी अब के लिंक से ज़्यादा काम लिया है। अब अच्छा, मेन कारण तो वही है और बाकी के बताओ। थाने के लगे तो जी ताने ये बताऊँ हाँ बोलो क्या पूछना चाहो? ताने के लगे है इबका 23 के चुनाव में फतेहपुर विधानसभा की को माहौल रहेगा? माहौल अगर ए तीनों बैठे ने, तीनों कौन कौन है? मतलब नंदू और बिंडो ए बैठ जान श्रवण अखम दोनों लड़े ने जना तो श्रवण जीते साहब। अच्छा, अरे नहीं इस बार तीनों खड़े रसी ने हाँ। जना तो अखम आराम जीत सी। अच्छा, अल्ले मेरा समीकरण तो ओ है। अच्छा के लगे है ताने जी हाँ सर जी आखम का ते बता रहे हो, आखम यो भाई साहब काफ़ी काम बतायो है। के लगे बा कामा का आधार पर वोट मिलेगा या फिर कोई आदमी देकर वोट? ना 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 काम का आधार पर ही वोट मिल सी। अरे ई कोई तीन बार विधायक रेड है गौरू खा। अच्छा, भी के बाद में और बन गए, अब दोबारा और बनने की कोशिश में है। अगर श्रवण चौधरी वो रहे ना आखम दो ही कैंडिडेट जा तो श्रवण चौधरी जीते है। के कारण हूँ भाई वोट बनते को नहीं ना बाका नहीं नंदू वोट ले ले पिछली बार भी बीजेपी 800 वोटा मारी हारी। के कारण मानो भी को? तो बस दो बीच में दो ही कैंडिडेट हा। अच्छा, अरे बिन टिकट मिल जाती ना अब जाया कोई से खड़ा को नहीं होता ना जना बाबा जीती अब का। अच्छा, हाँ के लगे है जो यहाँ कह रहा है कि मोदी के नाम पे भी वोट मिलेगा? नहीं मोदी के नाम पर भी मिलने ऐसी बात को नहीं। वो फूल है ना कैन फूल चौको लगा है, मैं साहब कॉमरेड हूँ मंदिर ही कौन चौको लगा वो, लेकिन मेरे भाई रहे क्यों श्रवण है क्यों मेरे दादे रो है रोसा है। अच्छा, तो वो मेरे बाबा को बेटो ही है वो। मतलब भाईपम देशो ही गए नहीं भाईपम जासे खड़े दो ही को ना दो ही को नहीं जासे खड़े नहीं मैं तो कॉमरेड हूँ पक्को कॉमरेड हूँ साहब। मन न तो बीजेपी चौकी लगा न मन कांग्रेस चौकी लगा। अच्छा, लेकिन मैं करूँ के मारा अब फतेहपुर में कॉमरेड जलमना ही रह गया और समझा मेरी बात। तो मैं तो पक्को कॉमरेड तो विलुप्त होता जा रहा है। हाँ नहीं तो एक दो ही कॉमरेड हमारे गांव में, इतने बड़े गांव में दो ही कॉमरेड। हाँ अच्छा, और पूरी तहसील में 5 होला। अच्छा पूरे फतेहपुर में 5 है? 5 ही कॉमरेड ही देख लो। अच्छा, लेकिन मैं साहब था मेरी हिस्ट्री बता दूं, मैं 5वीं क्लास में कॉमरेड बनेड हूँ। जब 5वीं क्लास में कोई बच्चों जानते को नहीं के कॉमरेड हो है, 5वीं क्लास में कॉमरेड बने। हमारे दर्शकान भी बताओ जहाँ कॉमरेड बने भी इनके स्ट्रगल करना पड़ा है जहाँ बोलो करना पड़ा साहब। अरे कॉमरेड को अर्थ और बता दूं, मैं आज तक कोई बताया नहीं रहा नहीं। कॉमरेड को शाब्दिक अर्थ हुआ है दोस्त। ते गूगल पर सर्च कर ले अच्छे एक मूवी बनेडी है डियर कॉमरेड बनेडी है ना। अच्छा, हाँ इतनी ज्यादा मूव आई तो कौन देखूं मैं मेरे मस्ती। चलो अब आप फतेहपुर की बात करा तो जानते बता रहे हो कि मैं हमारे भाई पंप श्रवण है तो के लगा है श्रवण जी मान ले चुनाव लड़े तो अजी नंदू अरे वो श्रवण अरे बिंडो तीनों खड़े रसी ने जहाँ तो आखम जीत सी सॉलिड बिन प्रचार की भी जरूरत को नहीं पड़े। घर बैठे जीत जाओ, घर बैठे जीत जाओ, वोटा में जीत जाओ। अब साहब वो तो ऊपर जाना करता हूँ जीते और गाँव वाला क्या करें माला गाँव आखम के ज्यादा है। आखम के ज्यादा काम के कारण या फिर आखम नहीं नहीं काम के कारण ही काम के कारण काम को ही प्यारा साहब काम को के पार हम घर हमारा खेत में काम कर चुका तो रोटी चावल दे दी सी नहीं और समझा नहीं कैसे खा लें दे रहे गिट लें दे कोई गिटे जी आवाज है सर। एक चीज बताओ जी मैं एक चीज श्रवण के बारे में जानना चाहूँ। 30 साल तक सिक्कर में वो रहे हो है शिक्षा नगरी बना दी सिक्कर ने के लगा फतेहपुर चौधरी को एक माइनस पॉइंट बताऊँ मैं थाने बुधगिरी मंडी पर सोगन खाई कि मैं कभी राजनीति में नहीं आऊंगा वो बार सोगन नहीं खानी चाहिए वो तो भविष्य में कोई नहीं बेरो पाटक नहीं नहीं बोले मैं आऊँ ही को नहीं सोगन क्यों खाया अब वाले सोगन फैल को नहीं हुई बिल्कुल सोगन नहीं खानी चाहिए। अरे भाभी मंडी पर बुधगर जी मंडी के ऊपर अरे सच्ची पूछा तो आन राजनीति मतलब भी कहीं बच्चा ने पढ़ाओ आपका मौज करो ने राजनीति तो बड़ी गंदी चीज है साहब मेरी मानो तो बिल्कुल सही बात कोई कहीं को नहीं हुआ है राजनेता इतना चालाक हुए हैं जगह बात छेड़ जाए और थेरा मारा कॉमरेड होने के कारण ही इतना नॉलेज है या फिर हमेशा से हो नहीं नॉलेज तो है साहब पढ़ाई में भी थोड़ा ठीक है लेकिन बिगड़ गया ना नौकरी कौन लग गया। अच्छा चलो ठीक है और भी लोग हैं बनने भी जाने सब राम 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 तब जी राम राम के नाम है आशु सिंह नाम क्या बताओ आशु सिंह जी थाने के लग है जी तारे बिपर गाँव में किसो के माहौल रहना रहा है माहौल तो
मतलब कांग्रेस वाले जाते कांग्रेस को के कारण कांग्रेस को काम करवाओ है के करवाया जी हाँ काम तो हर काम है जो मारो तो तहसील में आगे रहे व्यक्तिगत काम करवाया है या फिर भी यहाँ काम कराया गाँव का सब भी काम कराए मार दो रोड कान और कान सब काम कर तो ये भी गया एक नार सर रोड ही बन गई है नाथाड़ी बन गई अच्छा और भी बन गई और हॉस्पिटल गान और गान कई काम है जगह हमारे बिजली बोर्ड गान और गान सब काम करवाए हैं काम के कह रहे हो ससु पुरानी रोड ही है 98 में कांकरा पड़ा नारसराली में भी? 22 साल बाद में रोड बनाई है। कोई विधायक आज तक रोड को नहीं बना रही हो नारसरा बाट के लिए इब का मुकाबलो 4 नेता के बीच में है आखम अली सरवण चौधरी नंद किशोर महरी और बिंडो का मैं भी निर्दलीय लड़ूंगा आखम ही जीत सी तो ए और कितना वोट लेंगा अब भाई ले सी आपके हिसाब से वोट तो सही ले सी तो फतेहपुरा गणित तो काट ही ले पहले में अरे अब बोल दूर के जाओ पहले 2 लीडर 800 वोट हरियाणा आप दे लो बम बंटवारो तो उसी ने वोट मतलब 80,000 कोई बंटवारा होना है तो और कठाओ ऐसी वोट तो वो बठिन ला मेरे कोई देखो ऐसी के बम भी बढ़सी आप से के बार कांग्रेस का पड़िया सत्ता का अच्छा कांग्रेस का तो कांग्रेस 80,000 में यहाँ पर 3 को भाग दें तो ये तो 25 देख दो तब 25 पंती हमें घटाई 25 थोड़ा हो गया तो सही सामने जब्त करवा रहे हो थोड़ी करवा रहा आपके आप करवा रहे खुद करा रहे क्या कह रहे हो क्यों बेड़ा हुआ है तब भाई आप करवा रहे मैं क्यों करावा तो बेड़ो और काम में अच्छा एक एक खड़े होता तो आपके मां कोई काम होता देखो भी पहली बार भी छोरी खड़ी अब कौन देखे और टिकट दिवा देता भी कोई नहीं खड़े होकर अच्छा लहर की बार जो कैंडिडेट हो वो अंतो जना रहे जीती सॉलिड जीत क्या क्या की बगेल का रेड था जगह और गड्ढा होता अब गए अच्छा मैं तोड़ता है वोट खींच की वजह भी बठी नहीं दिराता हां कांग्रेस वाला में तोड़ता है तो इब का कठिन दिरा रहे हो अब बता हमने देशा जास्य लहर इब तो बीजेपी में भाग रहे के कह रही है बीजेपी भाग जैसी बीजेपी आर्मकुट के कह रहे हो आर्मकुट जैसी जीत के बड़ी जैसी आपको वोट को नाश कर देगी तो आज ही तय कर लियोगे हार नहीं है आता ही मान लेते इतना जल्दी हो इब तो हाल तो फूरम मरीज जी मरीज हो तो फॉर्म ताने के लगे भाई जी थे बताओ थे भी यूथ हो नौजवान हो जी मैं तो के का आरएलपी का हाँ मान तो बोतल दिखा है बोतल कौन सी पानी शाम वाली बोतल या पानी वाली बोतल है। अच्छा क्या बोतल है बोतल दिखेगी जहाँ बोतल पर ही देंगा पहला ऑप्शन वो है दूसरा ऑप्शन ये है कि चुनाव मंडे है कि का नॉमिनेशन हुआ कौन उठावे है भी का बाद में सोचेंगे आज तक तो एमओ भी बैठ सके जरूरी को नहीं है बराबर खड़े आ रहे हैं कौन सो बैठ सके तान के लगे बिंडा जी बैठ सके बिंडा जी बैठ जाओ कितना बोटाओ सामान रख तो होता है बिंडा जी का लगभग 7 कि 10,000 बोटाओ सामान रख चाहिए 10 ऊपर लो ना को 10 को और नीचा खता भी हो उसके अच्छा लास्ट 10 खुद लड़े जद या फिर बटे जद खुद लड़े जद ही 10,000 बाकी बैठना कोई वोट को नहीं वागन जब उन्ना बुन्ना करवा दी ना 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 एक वोट ही को नहीं आपने घर में 4 वोट हुए 4वां कोई पत्ता को नहीं कौन सो खट जा रहे बिल्कुल कायदे की बात है तो जहाँ बैक यहाँ कैस कहीं मेरे करता वोट ही अगर वह खुद खड़ा हो जहाँ बाकी चूंकि विचारधारा उन लोग जुड़े रही तो लोग क्या नुकसान कर रहे हैं वो नुकसान कोई को नहीं हो रहा वह आपका पर्सनल वोट ले रहे वह सब उन्ना बुन्ना भाग बढ़ाई वह लेसी तो बस आपका जगह वार्ड है बूथ है वहाँ पर पोलिंग बढ़िया करवासी बी की वजह वहाँ का वोट बढ़ती बाकी अच्छा ठीक है बाकी बिया को कोई यहाँ जुगाड़ है कोई नहीं कि भाई कोई ज़्यादा कुछ कर सके के नाम है भाई तारो विकास भाई एक चीज़ और बताओ यूथ होते तो फतेहपुर में युवाओं के लिए क्या चीज़ डिमांड करो कि जो भी विधायक बने या फिर जगह 3-4 कैंडिडेट है कि ये चीज़ां प्रायोरिटी पे बेसिस पर रखा है आपका मैनिफेस्टो शिक्षा स्वास्थ्य सबसे बड़ी चीज़ तो है दूसरी चीज़ हमारा एमएलए ही आकम जी एक वक्तव्य भी नहीं आया को पेपर चोरी पर विधानसभा में बोलिया भी बनी हुआ विधानसभा में बोलिया कौन बोलिया क्यों कौन बोलिया साहब 13 एग्जाम का पेपर चोरी होगा 17-18 लगभग हाँ जो भी है सन पता भाई का चोरी हो रही है नहीं एक वक्तव्य क्यों को नहीं आया होगा को मैं आज जवाब मांग रहा हूँ थारे थ्रू पूछो वानते क्यों को नहीं बाकी वक्तव्य बड़ी गलती है ना बाकी बिल्कुल वोट दे दिया कोई दिक्कत को नहीं करे हमारे गांव में विकास का काम करवाई एक हमारी पीएचसी में कर्मोन्नत करवा बहुत बड़ी बात आसपास के लिए लोग आएंगे बहुत बढ़िया है लेकिन है या कोना देखो बिक भी बताऊँ बिक में भी कमी है सीएचसी में कर्मोन्नत हुआ 2 साल वाला का लगभग 2 साल लेकिन अभी तक भी कमान कोई सुविधा नहीं है कोई उपकरण की नहीं है कुछ भी नहीं है यानी आज कोई मशीनरी नहीं आज भी अगर गांव में कुछ हो जावे
तो मान फतेहपुर जाना पड़ा है अठे CHC होने के बाद इतना बड़ा हॉस्पिटल होने के बावजूद हाँ फायदा तो यो बना कि आसपास का 10 गाँव कवर कराइयो बिल्कुल कवर होना बीच है और एक लिए ही के रोड जोड़ी जी नार्स रेशो हमारे गांव के लिए रोड जोड़ दी टिबाड़ी डानीशू जोड़ दी 2 रोड जोड़ दी फिर एक देखा तो अब फतेहपुर के लिए पहले सीधो रास्ता हो चुआशु सीधो सिनेमा वोलकन जाया कर तो ब्योबा रोड पुरानो रास्ता बा भी जोड़ दी यानी कि काम करवाएं रोड जोड़ दी भी ना हाँ बा रोड बना दी अब काम करवाएं लेकिन काम करा की भी है ना मजाली बात कौन अच्छा खुश हाँ काम कराएं लेकिन जितनी उम्मीद ही न बता कौन करवाए तो के लगे बा काम का आधार पर वोट मिलेगा या फिर कोई नाका जाओगा वोट तो देखो यही है का फंटना है बाकी देखो बाको चुनाव सिद्ध है बाकी इस भी है कोई यहाँ गोरी का आपका विकास का काम का आधार पर जीत जा बहुत एजुकेशन का आधार पर आप बात करा तो के डिमांड करोते हैं या फिर कौन सा कैंडिडेट हमें 4-5 हम ठीक लगा एजुकेशन का था एजुकेशन का आधार पर तो मैं तो ये मान रहा हूँ कि श्रवण जी जीतन है तो ही बेनिफिट हो सी फतेहपुर की जनता क्योंकि वह शिक्षा जगत तो जुड़ेड़ा ही तो वह यहाँ की नई कोई लासी पहल करसी और करसी जो भी है फायदा हो सी सीधी सी बात के लग है कि अगर आप आज शिक्षा की बात कर रहे हो तो एक छोटो सा मैं श्रवण चौधरी के बारे में जानना चाहूँ कि लोग मैं कई गाँव गए तो लोग यह तक उम्मीद करे लगे कि अगर श्रवण चौधरी जीतता है तो शिक्षा मंत्री बने के लगा इसो भी कुछ उसका है जी शिक्षा मंत्री वह तो दूर की चीज़ है राजनीति है वह तो देखो जगह को आगे पहुँच है वो बन सीधी सी बात है बाकी ये लोग बने यहाँ का शिक्षा जगत तो जुड़ेड़ा तो बहुत कुछ बढ़िया हो सी आप ये चीज़ की उम्मीद कर सका RLP की बात कर रहे हो RLP लगातार सत्ता परिवर्तन की एक यात्रा लेकर मारवाड़ जो शेखावाटी साला शुरुआत करी मारवाड़ होती हुई वापस शेखावाटी आए कहीं ने हनुमानगढ़ गंगानगर तक चलेगी और 29 तारीख ने समापन हो जाएगा कोई लगभग जयपुर में विद्याधर नगर स्टेडियम के लग है यात्रा के अंदर के मुद्दा मतलब प्रायोरिटी बेसिस पर है मुद्दा युवा का मुद्दा उठा रही हैं रोजगार की बात करी ही शिक्षा की भी बात करी अग्निवीर को जो मुद्दों हो वो भी लोकसभा का मान उठाए है और जी मान लो कि आरक्षण की बात है किसान आंदोलन हो भी का मान भी गठबंधन तोड़े हो तो वो ई वजह से ही तोड़े हो कि भाई नुकसान हो रहे किसान लेकिन फतेहपुर के RLP के नेता तो भाजपा में शामिल हो गए हैं अजी वो अपने लाभ के लिए RLP में गए थे जब बनी थी तब शुरुआत में साथ थे वो अपने लाभ के लिए गए थे बाकी उनका कोई ऐसा ध्येय नहीं था कि मैं फतेहपुर के लिए कुछ अच्छा करूं बाकी जिला परिषद के चुनाव में उन्होंने अच्छे वोट भी लिए थे आज वो MLA के कैंडिडेट भी थे जो भी था अच्छा था लेकिन उनको लालच था कि मैं फतेहपुर से BJP के टिकट पर चुनाव लड़ सकता हूँ इसलिए वो BJP में चले तो अभी शामिल है जब वो देखो कैंडिडेट डिक्लेयर होने के मैं आपको ये बताऊं उनकी शायद स्टार्टिंग SFI से है बिल्कुल ठीक है फिर वो BJP में गए फिर वो BJP से RLP में गए अब वो वापस वो BJP में आ गए BJP को कल तक जो गालियां दे रहे थे आज वो उनकी गुलामी करेंगे बताओ अच्छा ऐसे नेता नहीं चाहिए हम हनुमान बेनीवाल हमेशा कहते हैं कि मारवाड़ से जो आंधी तूफान चलेगा इसे सुनामी बना के शेखावाटी से गुजार दो हम दिल्ली फतेह कर लेंगे क्या जयपुर फतेह कर लेंगे बिल्कुल करेंगे कैसे करेंगे शेखावाटी के 21 सीटें हैं अगर 21 सीटों में 10 सीटें RLP को मिलती है ना कैंडिडेट तो नहीं है आपके पास यही तो बोल रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं कैंडिडेट चाहिए नहीं कोई भी हो हम उसके साथ हम तो पहले ही बोल दिया मैंने तो पहले स्टार्टिंग में बोला जब बोतल दिखेगी तो बोतल पे ही वोट जाएगा हम कैंडिडेट नहीं देख रहे हम उनको देख रहे हैं सुप्रीमो कौन है हमारे नेताजी कौन है वो विधानसभा में पहुंचेंगे CM बनेंगे तो हमारे हक की बात करेंगे हमारे हक में विधेयक लाएंगे बनाएंगे पास कराएंगे जो भी होगा बेचा बताने के लगे जहाँ थे भी यो भाई तो काफ़ी बता रहे थे भी RLP का सपोर्टरी होगी हाँ बिल्कुल RLP का यहाँ लेकिन अटक गई टिकट जब फतेहपुर में तो कोई आदमी को नहीं फिलहाल के लगे तो फतेहपुर में को क्या है फतेहपुर में देखो आकम जी निकल से हारो के मन का किन देगा दे अब मन तो यहाँ पूछ में तो नहीं चाहिए फिर भी बता दो सामने कैंडिडेट अगर डंका होता तो बन देता तो ये 3 आदमी में कोई सो डंको को नहीं मन तो लागे को नहीं आज तक तो भाई मार लिए कोई काम करेगा नहीं BJP तो नया प्रयोग कर रही है हर बार नए कैंडिडेट तो बस सिस्टम ही खराब होगा BJP को तो अब शुरू में लगे हो मैं भी BJP में देता लेकिन आजकल अभी को तो फंडो यान को अच्छा और यहीं के भाई विकास को काम करवाए एक शिक्षा छोड़ के और काम सब बढ़िया करवाए देखो शिक्षा में तो बड़ी शिकायत है मानी होगी आकम जी और श्रवण जी की होगी लगभग आकम जी 80,000 वोट ले जाऊंगा श्रवण जी 65,000 ले जाऊंगा इतना वोट ले लेगा बिल्कुल ले लेगा तो फिर मैरियो के करेगा
30 का मान रहे जाऊँगा, मेरियो 30 का मान 1,70,000 इतना ही वोट पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 80 पड़ जाएंगा, यूँ ज़्यादा जाग। अच्छा हाँ और बिंडोर बिंडा जी बता दिया 10,000 बस 10,000 5,000 को खेल लवा अच्छा बाबा थाने के इलाके है ते भी जहाँ कई चुनाव देखे है फतेहपुर को के माहौल है आकम खुल्लो खुल्लो क्या प्रचार की जरूरत को नहीं, प्रचार की जरूरत है। तीन खड़ा होगा जना या फिर काम करवाया जना, काम करवाया जना, काम का आधार पर वोट देगा या फिर आदमी देख के काम का आधार पर। यहाँ पर तारे बिप्र के गाँव की बात करा के करवाया है? हमारा 2-3 तो सड़का बनवा दी, एक तो 28 टिब्बे की डांडी मोड़ को सीधे शॉर्टकट ये नार्स रेशियो हमारा गाँव से 20 साल होया कांगरा पड़ा बार रोड बनवा दी तैयार है एकदम रेडी। एक 28 फतेहपुर डायरेक्ट रास्ते कर दियो सुभाष देव की छत्रदास डाणी उठम अच्छा शॉर्टकट रास्ते ये और बनवा दिया। अच्छा अरे इन पेश बना दी, CHC बना दी ने। हाँ पेश बना दी। अच्छा तो इस CHC को फायदा मिल रही है कि गाँव में? तो फायदा भी मिल रहा है ज़्यादा, तो कोई कोई लैब वगैरह कोई जांच किया रहा तो होंगे नहीं, फिर भी छोटी मोटी बुखार हो जाओ और हो जाबा के लिए फायदा या फतेहपुर जाना पड़ता ये बैठे ही मिल जाए, अब बैठे ही मिल जाए। अच्छा एक चीज़ और बताओ, जब आप मुख्यमंत्री की बात करा तो मुख्यमंत्री के लिए कौन सा आदमी ठीक लगा, वसुंधरा राजे ठीक ही या फिर अशोक गहलोत? देखो रणनीति के हिसाब से तो गहलोत में तो भैया तो कांग्रेस के खिलाफ था, लेकिन मुख्यमंत्री कांग्रेस के खिलाफ और गहलोत अच्छो लगे हैं। हाँ, मुख्यमंत्री बढ़िया है क्या कई योजना ले कर महंगाई राहत कैंप, चिरंजीवी योजना और मोबाइल भी बांटे। कोई फैसला लेना है हाँ वो स्ट्रॉन्ग ले, कोई किसी पूछ की को नहीं दे, काम करवा रहे बढ़िया करवा रहे राजस्थान में। अच्छा हाँ तो क्या लगा है कामा का आधार पर वापिस कांग्रेस आ सकेगी, क्योंकि गहलोत जो सपनों सजोया बैठा है कई 23 में वापिस ले शायद मुश्किल है। अच्छा मुश्किल है। हाँ तो बहुमत को कौन सी को लग गया है, बीजेपी को आ जाएगा बिल्कुल बहुमत? अच्छा चलो ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा इस वक्त मैं बीबीपुर बड़ा गांव में मौजूद था जो कि फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ पर कई दावेदार मैदान में हैं। अब यह तो देखना दिलचस्प होगा कि फतेहपुर की जनता किसके नाम पर मोहर लगाती है, विकास के नाम पर मोहर लगाती है या फिर चेहरे के नाम पर। लेकिन आप RJTV 24 की चुनावी यात्रा को लगातार देखते रहिए। अगर आपके गाँव में अब तक नहीं आए हैं तो जल्द मिलते हैं, मुलाकात होगी आपसे। नमस्कार।